और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां सड़क किनारे बिजली के पोल से टकराई थार और दुर्घटना के बाद बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ। घटना के बाद आसपास क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। सूचना पर विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिंधी कॉलोनी के ब्रह्मपुरी कॉलोनी मार्ग की पूरी घटना है। सड़क किनारे बिजली के पोल से थार गाड़ी टकरा गई। सूचना पर विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां शॉर्ट सर्किट से कच्चे घरों में लगी आग। आग में घरेलू सामान और 3 मवेशी जल गए। करीब 20 क्विंटल गेहूं और चारा जलकर राख। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जमवा रामगढ़ के सामरेड़ खुर्द गांव का ये पूरा मामला है, जहां शॉर्ट सर्किट से कच्चे घरों में आग लग गई। आग में घरेलू सामान और 3 मवेशी जलकर राख हो गए। साथ ही 20 क्विंटल गेहूं भी जल गए, चारा भी जला। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। और अब बीकानेर से खबर, जहां नशे के खिलाफ खाजूवाला पुलिस की कार्रवाई। अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आईजी ओम प्रकाश पासवान के निर्देशन में ऑपरेशन फ्लैश आउट चलाया जा रहा था और उसी ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से 7 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद किया है। खाजूवाला पुलिस के एसआई हरपाल सिंह की टीम ने कार्रवाई की। ऑपरेशन फ्लैश आउट अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। नशे के खिलाफ खाजूवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत। खाजूवाला पुलिस के एसआई हरपाल सिंह की टीम ने कार्रवाई की। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय गवेंद्र सिंह सागर, व्रताधिकारी महोदय अमरजीत जी चावला के निकटतम सुपरविजन में आज थाना आजा के सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह और उनकी टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही थी। उसी के तहत कुंडल गांव में मुलजिम नक्षत्र सिंह सनो बलवीर सिंह जट सिंह को 7 किलो 840 ग्राम पोस्त के साथ पकड़कर मुकदमा दर्ज किया है। इस फ्लश आउट अभियान के तहत खाजूवाला थाने का एनडीपीएस का ये 5वां मुकदमा है और इस अभियान के तहत आर्म्स एक्ट का भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। दिनांक 1 अप्रैल से फ्लश आउट अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय गवेंद्र सिंह सागर, व्रताधिकारी महोदय अमरजीत जी चावला के निकटतम सुपरविजन में आईपीएल 2025 का 28वां मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेला गया। हालांकि बेंगलुरु ने 9 विकेट से इस मैच को जीत लिया, लेकिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच प्रदेश की सरकार को लेकर एक अलग तरह का उत्साह नजर आया। राजस्थान वासियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ईआरसीपी के लिए हाथ में पोस्टर्स, कार्ड्स लेकर अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान स्टेडियम में दर्शकों ने सीएम भजन लाल शर्मा की फोटो लगी तख्तियां लहराते हुए सीएम का अभिवादन किया। तो ये तस्वीरें अपने आप में वाकई बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरीके से सीएम भजन लाल शर्मा राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उसे लेकर प्रदेशवासियों के बीच में खुशी है, उत्साह है। और ये उत्साह आईपीएल मैच में भी नजर आया, जब हाथों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पोस्टर्स लिए हुए ये लोग नजर आए और तख्तियां लिए हुए ये लोग नजर आए जिन पर लिखा था थैंक यू फॉर ईआरसीपी। से खबर, जहां मालवीय नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 प्रकरणों में 2019 से फरार चल रहे आरोपी तुलसी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों को पेंसिल बनाकर पैसे कमाने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी तुलसी गुर्जर लाखों रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहा था। थाना अधिकारी संग्राम सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। मालवीय नगर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया।
मारवाड़ जंक्शन से निकलने वाले स्टेट हाईवे 61 के आउआ टोल पर एक बार फिर से ये टोल सुर्खियां बटोर रहा है। यहां वाहन चालकों से एक ही बार में निकलने के 2 बार पैसे वसूलने का आरोप टोल कर्मियों पर लगा है। वाहन चालकों का आरोप है कि कैश पेमेंट देने के बाद भी टोल कर्मी ऑनलाइन फास्टैग से भी पेमेंट वसूल कर रहे हैं। तो वहीं मामले को लेकर बातचीत करने पर टोल कर्मी झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। और पानी के बीच में 2 टोल बने हुए हैं जिन टोलों पर मनमानी से पैसा वसूल किया जा रहा है। मैं 2 तारीख की रात शाम को गंगा के लिए गया था, जहाँ से रिटर्न पर्ची लेने के बावजूद रात को वापस आते समय पर्ची देने के बाद में भी मुझे मारवाड़ पहुँचने पर पता चलता है 40 रुपये ऑनलाइन और कार्ड दिए गए। इसकी जानकारी राकेश नाम के टोल के इंचार्ज से भी मांगी गई। उन्होंने कहा सर्वे के हिसाब से रुपये शुद्ध जवाब देखेंगे, दिया ना अभी तक पैसा रिटर्न। मैं टोल पे निकला हूँ हुआ के ये पर्ची है हमारे पास में, सबके साथ में हो रहे हैं और फास्ट टैग के अंदर से पैसे कट रहे हैं और टोल पे भी पैसे ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। एक टोल की पर्ची आ रही 55 रुपये की और एक टोल की आ रही है 85 रुपये की। ये अन्याय है, हमारे साथ में सबके साथ में हो रहे हैं। शादी समारोह से लौट रहे परिवार का रेलगाड़ी से करीब 21.5 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए नगद अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठहराव के बाद जब ट्रेन चली तो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर जीआरपी ने बदमाशों की तलाश शुरू की। अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। इस संबंध में जीआरपी थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार सावित्री देवी निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट दी कि वो अपने परिवार के साथ शादी में सीकर गए थे और वहां से 9 अप्रैल को श्रीगंगानगर आने के लिए अरावली एक्सप्रेस में सवार हुए थे। उसी दौरान ही पूरा घटनाक्रम हुआ। एक महिला यात्री जिसका नाम सावित्री देवी, जो गंगानगर की रहने वाली है, अपनी भतीजी की शादी में सीकर से गंगानगर वापस आ रही थी। उनका जब ट्रेन हनुमानगढ़ से गंगानगर के लिए रवाना हो रही थी, उस दौरान उसके डिब्बे में कोई अज्ञात व्यक्ति चढ़ा और एक पर्स चोरी करके ले गया। ट्रेन की चेन पुलिंग की गई और उसका उन्होंने देखा तो वो लाइनों की तरफ भागता हुआ नजर आया। उसके बाद ये थाने में आई, रिपोर्ट दर्ज दी, रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनका गहना करीबन 21.5 तोला के करीब था और 1.5 लाख रुपए नगद। उसके बाद उसकी FIR। और अब दौसा से बड़ी खबर, जहां जिला अस्पताल में पर्ची से मिल रहा दूध। जिला अस्पताल में दूध की बंदरबाट हो रही। जिला अस्पताल में मरीजों को पर्ची से दूध मिल रहा है। दूध की पर्ची में बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। दूध मरीजों को मिलता है कम और दिखाया जाता है ज्यादा। अंदर खाने संवेदक ने ये बात बताई। अस्पताल प्रशासन की मिली भगत से बड़ा घोटाला यहां चल रहा है। मरीज के परिजनों को दूध की दुकान पर ही दूध लेने के लिए जाना पड़ता है। दूध वितरण को लेकर पहले भी कई बार लीपापोती हो चुकी है और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। दूध नीचे ले जाना पड़ता है, नीचे जाके देते हैं लोग दूध। कई लोगों को दूध मिल नहीं पाता, वो ढूंढ के वापस आ जाते हैं। तो दूध को ऊपर ही थोड़ा व्यवस्थित हो जाए तो सब लोगों को मिल सकता है। कब से भर्ती हो? मैं कल से भर्ती हूँ यहाँ पे पर्ची दे देते हैं, दूध नीचे ले जाए। एक पर्ची आज दी इस बच्चे को जो ये नीचे जा कर के लिया है, बड़ी बीमारी लिया है। तो परेशानी होती है नीचे जाने? हाँ, नीचे जाने में मरीज ही लेकर आया है। हम तो कहाँ जाए हैं, बुजुर्ग आदमी। तो दूध कैसे चाहिए? 2 दिन से तो मिला नहीं, आज मिला है इसको, जो ये भी नीचे जा कर के लेकर आया है किसी के साथ में। आप क्या चाहते हो? अब हम तो कहीं भी चाहवाने हैं, व्यवस्था बढ़िया। सर मैं कल से आया हूँ मरीज़ के साथ में। तो यहाँ पूरा गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग तो दूध क्या नाम है मरीज़ को बेड पे मिलना चाहिए, लेकिन ये अपनी पर्ची दे देते हैं और दूध क्या नाम है वहाँ से कैंटीन से जाके लेने जाना पड़ता है। कई लोगों को ये पता भी नहीं होता यहाँ पर क्या नाम की दूध कैसे आता है, लेकिन अब कहीं इस चीज़ को भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो दूध क्या है पेशेंट को अपने से बेड पे मिलना चाहिए, लेकिन ये फैसिलिटी इन्होंने अभी तक अवेलेबल करा नहीं पा रहे, बस पर्ची दे के चल जाते।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्री जी प्रभु के उत्थान झांकी के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री गोयल आज दोपहर बाद नाथद्वारा पहुंचे। गोयल ने सबसे पहले पत्नी सीमा गोयल के साथ श्रीनाथ जी की उत्थापन झांकी के दर्शन किए और दर्शन के बाद केंद्रीय श्री महाप्रभु जी की बैठक पहुंचे, जहां मंदिर परंपरा अनुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उपरना और रजाई उड़ाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के तलकायत पुत्र विशाल बाबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आशीर्वाद लिया। मंदिर विस्तार योजना और नाथ द्वारा फेस्टिवल को लेकर चर्चा की। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। पीयूष गोयल ने अगले वर्ष होली श्रीनाथ जी में मनाने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर विशाल बाबा द्वारा आमंत्रित करते हुए आशीर्वाद दिया गया। श्रीनाथ जी के तो जितना दर्शन करे उतना कम लगता है। सही बात है। इतना आनंद आता है, इतना सुकून महसूस होता है और ढेर सारी आशीर्वाद लेके देश सेवा में और झुक जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, श्रीनाथ जी का अपार आशीर्वाद है भारत के ऊपर, हम सब के ऊपर, और आगे आने वाले दिनों में हम उनके आशीर्वाद से और अब डीडवाना से खबर है, जहां वक्फ बिल को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। 2013 का वक्फ बिल देश का सर्वनाश करने वाला कानून। पुराने वक्फ कानून से देश बन जाता इस्लामी राष्ट्र। पुराने वक्फ बिल की वजह से ही वक्फ बोर्ड ने 25,000 मंदिरों पर कर रखा है दावा। 2011 के सांप्रदायिक हिंसा लक्षण अधिनियम पर भी निशाना साधा। मंत्री बोले, देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की कांग्रेस की साजिश थी। कब्रों से भी निकलकर आए पुरखे और तब भी कामयाब नहीं होने देंगे कांग्रेस की साजिश। देश में एक वक्फ संशोधन बिल 2013 में लाया गया था। वो बिल इस देश को इस्लामिक देश बनाने वाला बिल था। उस बिल में क्या था? इस्लाम के मानने वाले कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक कार्यक्रम कर लें, और यदि वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में जाकर के लिख देते हैं मैंने वहां एक कार्यक्रम किया था, तो जमीन उनकी हो जाएगी। और जिला कलेक्टर के पास जाकर के वो कहेंगे कि हमने वहां एक काम किया था, इसलिए जमीन का कब्जा हमको दिलाइए, तो कानून में प्रावधान कर गए कि जिला कलेक्टर को उसका कब्जा दिलाना पड़ेगा। और यदि आपको आपत्ति है, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो कानून में प्रावधान है, आप किसी भी देश की अदालत में नहीं जा सकते। यदि आपको जाना पड़ेगा तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। उस ट्रिब्यूनल में सारे के सारे लोग ही न्याय करने वाले इस्लाम के मानने वाले होंगे। जब इस्लाम के मानने वाले होंगे तो आपकी बात कौन सुनने वाला है? ये कानून में प्रावधान कर गए और इसे करोड़ों बीघा जमीनों, करोड़ों हेक्टेयर जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 25,000 मंदिरों पर दावा ठोका हुआ है कि ये वक्फ की जमीन हो गई है।